आज वो माध्य का जो है क्वेश्चन लिए यहाँ पे, ठीक है, कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें जबकि इनका समांतर माध्य कितना दिया गया, 50। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह इसको बनाने का कई विधियां हैं, लेकिन सबसे पहले जो साधारण है, जो सिंपल है, वो आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो वर्ग अंतराल। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। और यहाँ पे लिख देंगे कितना से कितना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ठीक है, और 80 से 100। उसके बाद क्या लिखेंगे, वो वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह। आपको बताया हुआ कि दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब पर भी हो जाएगा, या जोड़ने का उसको आधा कर दीजिए। 0 में कितना जोड़ेंगे, 20, तो 20 ही होगा। 20 का अगर आधा कर देते या 2 से आप डिवाइड भी कर दीजिए तो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। इस दोनों को भी आप क्या कीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, वो 20 और कितना है 60 होगा, और 60 का आधा कितना होगा 30। कितना हो जाएगा, 30। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 40 और 60 हो जाएगा 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 140, 140 का आधा कितना होगा 70। कितना हो जाएगा 70। और 80 में फिर कितना जोड़ेंगे, 100, ठीक है, और 100, 180 का फिर आधा कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इस तरह से अब करना क्या है, सिंपल। अगर वर्ग चिन्ह फिल करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों यहाँ जो दिया रहेगा दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे में लिखेंगे वो बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। तो यहाँ पे दिया ही गया है, ठीक है, कितना दिया गया इसका 16। अब आमने सामने लिखिएगा 16, और यहाँ पे हो गया P, इसका दिया गया है 30। कौन सा, नहीं, इसमें मिसिंग नंबर, वही फाइंड आउट करना। उसके बाद 32, और उसके बाद यहाँ पे 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये होता है M और ये F। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, M गुने F। आप ये भी लिख देंगे वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, M गुने F। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ भर देते, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 16। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा 160। 30 को P से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 P। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, 0 अभी हटा करके 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, और उसके आप एक 0 बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना है 9, तो 14 नमा 126 होता है ना, 126, और उस पर 1 0 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। वो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको जोड़ लेंगे सबको, ठीक है। इसको लिखेंगे सिग्मा F, और इसको लिखेंगे सिग्मा MF। इसको जोड़िए, 16 है, P नहीं जुड़ेगा, 16 में कितना जोड़ेंगे 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए, 16 और 2 हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 3 हो गया 4, 4 और 3 हो गया 7, 1 8, और हासिल 1 8 1 9, कितना हो गया 92। और P तो नहीं जुड़ा, तो यहाँ पे प्लस करके और ऐसे करके लिख देंगे वो P, तो 92 प्लस कितना आ गया P, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लीजिए, इसको हटा कर, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। 6, फिर 0 है, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 का कितना हो गया 6, ठीक है। हासिल 1, 1 का 1 कितना हो गया 2, 2 और 5 हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9, और 9 और 2 हो गया 11, 11 कितना हो गया बुआ 1 हासिल, फिर 1 आ गया 1 1, यहाँ नहीं होगा, 1 और 1 कितना हो गया
दो, दो और दो चार, चार और एक, कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 5160। और प्लस कितना है यहाँ पे? 30p। यहाँ तक समझ में आया? जोड़ दिया। अब क्या करना है वो, चलिए यहाँ बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए माध्य बराबर, ठीक है, तो हो जाता है फॉर्मूला सिग्मा एम एफ बटे सिग्मा एफ, मतलब इसमें इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो माध्य निकाल के दिया गया है, तो कितना दिया गया माध्य निकाल करके? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 50। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50 बराबर सिग्मा एम एफ। सिग्मा एम एफ का मान कितना आ गया? 5160 अब प्लस हो गया आपका 30p, बट्टा लिखेंगे इस तरफ, और नीचे में हो गया हुआ 92 और प्लस p, ठीक है। यहाँ समझ गया? हम यहाँ पे 50 में कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेंगे? 1, तो इसके नीचे हम लिख दिए 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 1 से करने पे तो यही हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए 5160 प्लस हो गया 30p बराबर, इसको इसको करेंगे तो 50 को पहले 92 से करेंगे और फिर 50 को p से करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। अब इसको हम करते हैं 500 का जोड़, 5 गुना 10 के 0 हासिल 1 और 9 5 45 और 46, तो हो गया कितना हुआ? 460। एक 0 हटाए थे तो उस पर आप लिख दीजिए, फिर प्लस 50 को p से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50p। समझ आया बात यहाँ तक? ठीक है। इसको कहाँ ले आएंगे? पीछे इसको कहाँ ले जाए? आगे, और आगे पीछे करने पे चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, तो 5160 घटे हो जाएगा यहाँ पे 4600, अब बराबर हो जाएगा 50p। इसको आगे ले जाएंगे तो घटे कितना हो जाएगा? 30p। समझ आया बात? आगे पीछे, तो इसके बाद 5160 में से कितना घटा देंगे? तो यहाँ पे 5160 में से हम 4600 अगर घटा देंगे तो यहाँ पर 0, फिर 6, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 500। 500 कितना बचा? 60 बचेगा ना, यहाँ पे लिखेंगे 560। अब बराबर कितना हो जाएगा? 20p। कितना हो जाएगा? 20p, क्योंकि 50 में से 30 कटेगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा ना। अब इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हुआ? p इक्वल्स टू, इसमें इसमें क्या होगा? भाग होगा लास्ट में, तो लिखेंगे 560 बटे कितना हो जाएगा? 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, और 28 गुना कितना होता है बुआ? 56 होता है, यानी कि p बराबर कितना आ गया? 28। तो यही क्या हो गया आपका? यही हो गया आंसर। समझ में आया बात? ओके।